पूरा ही ठाकुर परिवार महक से खाना बनवाता है, रोटी बनवाता है, पोछा लगवाता है। और अगर महक यह सारे ही काम अच्छे से नहीं करती है तो युवराज सिंह ठाकुर, चंद्रभान ठाकुर और काव्या ठाकुर सभी लोग महक को चिल्लाने लगते हैं। काव्या महक के पास आती है और कहती है कि ऐसी रोटी बनाई है तुमने? अरे तुमने तो यह पूरी ही रोटी को जला दिया है। क्या तुम राजपूत परिवार के अंदर भी ऐसी ही रोटी बनाती थी क्या? क्या तुम्हारा पूरा राजपूत परिवार ऐसी काली कलूटी रोटी खाता था क्या? अरे तो फिर हमारे परिवार को ऐसी रोटी क्यों खिला रही हो? अगर महक तुमको खाना बनाना नहीं आता है ना तो यहाँ से चले जाओ, यहाँ से जाकर खाना बनाना सीख कर आना, उसके बाद यहाँ पर काम करना। अरे हम कोई जली हुई रोटी खाने वाले थोड़ी है। जरा सी भी रोटी अगर जली हुई दिख गई ना तो उसको पूरा ठाकुर परिवार फेंक देता है। और तुम कह रही हो कि जरा सी ही जली है। अरे महक अगर तुमको काम करना नहीं आता है ना तो यहाँ से चले जाओ। युवराज सिंह ठाकुर तो महक के ऊपर हाथ उठाने लग जाता है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर आ जाती है रथी। रथी इस पूरे ही मामले को संभाल लेती है क्योंकि रथी को पता है कि महक के ऊपर क्या बीत रही है। महक राघव सिंह राजपूत को भी फोन करती है, लेकिन राघव सिंह राजपूत कह देते हैं कि जैसा तुम्हारा ठाकुर परिवार कह रहा है वो सारी चीजें तुम राजपूत परिवार के लिए कर दो। आखिरकार वह तुम्हारा ससुराल जो है, अरे तुमने तुम्हारे फेवरेट लड़के से शादी करी है ना, तुम्हें तो युवराज सिंह ठाकुर से ही शादी करनी थी। तो जाओ फिर खाना बनाओ, पोछा लगाओ, सारे ही काम करो और मेरा दिमाग खराब मत करो। बस इतना ही कहकर राघव सिंह राजपूत फोन को काट देते हैं। रथी महक को कहती है कि महक तुम कमरे में जाओ, यह सारे ही काम मैं कर दूंगी। महक कमरे में चले जाती है। इस ओर हम राघव सिंह राजपूत को देखते हैं जो कि राजवंशी परिवार की बेल नहीं करवा पाए थे, क्योंकि राजवंशी परिवार के खिलाफ कुछ ऐसे सबूत अंजलि ने पेश कर दिए थे जिसे देखने के बाद कोर्ट यह फैसला सुना देता है कि हमेशा हमेशा के लिए राजपूत परिवार जेल के अंदर सड़ेगा। लेकिन जब यह सारी चीजें राघव सिंह राजपूत के सामने आती है तो राघव सिंह राजपूत के भी होश उड़ जाते हैं। राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि भजन कैसे न कैसे करके राजवंशी परिवार को बेल दिलवा कर रहो, नहीं तो अगर राजवंशी परिवार को बेल नहीं मिलेगी तो वेद और आरती की शादी रुक जाएगी। उसी वक्त वहाँ पर आरती आती है और आरती अंजलि के साथ कुछ ऐसा करती है जिसे जानकर हम सभी के होश उड़ जाते हैं। एक ऐसा धमाका होता है जो कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी की हिस्ट्री में आज तक नहीं हुआ। एक माँ बेटी के बीच में एक ऐसी जंग छिड़ती है जिसे देखने के बाद आप सभी के होश उड़ जाएंगे। आखिर पूरी कहानी क्या है आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है ठाकुर परिवार से, जहाँ पर पूरा ठाकुर परिवार महक को कह रहा होता है कि महक पोछा लगाओ, महक खाना बनाओ, महक सब्जी बनाओ। लेकिन महक कहती है कि आज तक मैंने राजपूत परिवार के अंदर यह सारे ही काम नहीं करे तो मैं ठाकुर परिवार में क्यों करूं। ठाकुर परिवार महक को चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुमने राजपूत परिवार के अंदर जो भी किया जो भी नहीं किया उससे ठाकुर परिवार को बिल्कुल भी मतलब नहीं है, क्योंकि ठाकुर परिवार की बहू है, ठाकुर परिवार के अंदर खाना बनाती है, पोछा लगाती है, रोटियां बनाती है। महक रोटी बनाकर भी लाती है लेकिन वह रोटी को जला देती है, सब्जी के अंदर नमक ज्यादा डाल देती है। और यह सारी चीजें देखने के बाद काव्या महक के ऊपर भड़क जाती है और कहती है कि महक तुम पागल हो गई हो क्या? अरे तुमने सब्जी के अंदर कितना ज्यादा नमक डाल दिया है और तुमने रोटी कितनी ज्यादा काली बनाई है। अरे तुम खुद देखो, तुम ऐसी रोटी खाती हो क्या? अरे क्या तुम राजपूत परिवार को भी ऐसी ही रोटी सब्जी खिलाती हो क्या? चलो अगर तुम्हें रोटी सब्जी बनाना नहीं आता है तो पोछा लगाओ फिर। महक कहती है कि मैं यह सारे ही काम नहीं करूंगी, मेरे अंदर भी राजपूत परिवार का खून दौड़ता है और आप कह रहे हो कि मैं पोछा लगाऊं, सब्जी बनाऊं, रोटी बनाऊं। अरे आज तक मैंने मेरे परिवार के अंदर ऐसा काम नहीं किया। अरे आज तक मैंने रोटी सब्जी नहीं बनाई है, ना ही मैंने पोछा लगाया है। और आप कह रहे हो कि पूरे ही ठाकुर परिवार के अंदर मैं पोछा लगाऊं, रोटी सब्जी बनाकर आपको खिलाऊं। अरे ठाकुर परिवार तो क्या मैं मेरे परिवार के लिए रोटी सब्जी नहीं बनाती हूँ। यह सारी ही बातें सुनकर पूरे ही ठाकुर परिवार के होश उड़ जाते हैं। पूरा ही ठाकुर परिवार कहता है कि यह सारे ही काम तुम्हें करने पड़ेंगे, तुमको जो करना है वो करो, लेकिन ठाकुर परिवार का काम सबसे पहले हो जाना चाहिए, उसके बाद तुम्हारे सारे काम करते रहना। महक कहती है कि मैं अभी मेरे पापा को फोन लगाती हूँ। अरे अभी आपको राघव सिंह राजपूत बताएंगे कि यह महक सिंह राजपूत कौन है। ठाकुर परिवार कहता है कि ठीक है लगाओ तुम तुम्हारे पापा को फोन। महक जैसे ही राघव सिंह राजपूत को फोन लगाती है, इस ओर हम राघव सिंह राजपूत को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। वह भजन सिंह की कॉलर पकड़ते हैं और कहते हैं कि भजन तुम पागल हो गए हो क्या? अरे तुमने अभी तक राजवंशी परिवार को बेल नहीं दिलवाई है। अगर राजवंशी परिवार को बेल नहीं मिली तो वेद की शादी आरती से टूट जाएगी, वेद का रिश्ता पूरी तरीके से आरती से टूट जाएगा। और अगर राजवंशी परिवार वहाँ पर मौजूद नहीं हुआ तो आरती और वेद की शादी कैसे होगी, भजन कैसे होगी? अरे भजन तुम यह सारी बातों को समझो और फटाफट से राजवंशी परिवार को बेल करवाओ। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस बेल चाहिए, बेल। भजन कहता है कि राघव सिंह राजपूत आप भी तो सोचिए, अंजलि अवस्थी ने कैसे कैसे सबूत पेश करे। अरे यह सारे सबूत देखने के बाद कोर्ट तो क्या मैं ही बोल दूंगा कि राजवंशी परिवार को जेल में डाल दो। अरे मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि वह एडवोकेट अंजलि अवस्थी है जिसकी कोर्ट के अंदर बात चलती
चलती है और बाहर उसका हाथ चलता है। अरे पहले भी तो आपको वह 2 बार केस हरा चुकी है, उसके बाद भी आप ओवर कॉन्फिडेंट होकर उसके सामने लड़ रहे हो। अरे राघव सिंह राजपूत, आप तो एक बार सोचने की कोशिश कीजिए, हम उससे कैसे जीतेंगे, कैसे। राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि भजन सिंह, मुझे यह सारी चीजें नहीं पता है, मुझे तो बस एक चीज पता है कि मुझे राजवंशी परिवार को बेल दिलवाना है, मतलब दिलवाना है। इस और महक राघव सिंह राजपूत को फोन करके कहती है कि पापा, यह पूरा ही ठाकुर परिवार मेरे को कह रहा है कि मैं ठाकुर परिवार का पोछा लगाऊं, ठाकुर परिवार के लिए खाना बनाऊं। राघव सिंह राजपूत भी इस वक्त तक महक को कह देते हैं कि महक, वह तुम्हारा ससुराल है और तुम्हारे ससुराल में जो तुम्हें जैसा भी कह रहा है ना, वह सारी चीजें तुम कर दो। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस मेरा दिमाग मत खाओ। इतना ही कहकर राघव सिंह राजपूत फोन को काट देते हैं। इस और हम देखते हैं अंजलि को, जो कि राघव सिंह राजपूत के सामने से निकल रही होती है। राघव सिंह राजपूत अंजलि को रोककर कहते हैं कि अंजलि, तुम पागल हो गई हो क्या? अरे तुम तुम्हारी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए जा रही हो। तुमने राजवंशी परिवार को जेल क्यों करवाई? अब तुम्हारी बेटी की शादी रुक जाएगी ना, अब तुम्हारी बेटी की शादी नहीं होगी। अंजलि कहती है कि अगर मेरी बेटी की शादी होना होगी ना, तो वह बुरे मुहूर्त के अंदर भी हो जाएगी, और मेरी बेटी की शादी होने की जिम्मेदारी आप लेने वाले कौन होते हैं? और वैसे भी आरती की शादी हो ही जाएगी। अंजलि कहती है कि राजवंशी परिवार को जेल होना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि राजवंशी परिवार ने पद्मा को किडनैप किया है, पद्मा को किडनैप करके रखा है राजवंशी परिवार ने, और आप कह रहे हो कि राजवंशी परिवार को जेल नहीं होनी चाहिए। अरे राघव सिंह राजपूत, अगर आप राजवंशी परिवार को रोकते ना, तो मैं आपको रोक देती। आपको पता है आप किससे पंगा ले रहे हो? अरे मेरा नाम एडवोकेट अंजलि अवस्थी है, कोर्ट में मेरी बात चलती है और बाहर मेरा हाथ चलता है। राघव सिंह राजपूत के पास कुछ शब्द नहीं होते हैं जिससे कि वह अंजलि अवस्थी को वहाँ से भगा सके, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर आती है आरती। आरती कहती है कि माँ, आप मेरे लिए भी राजवंशी परिवार को बेल नहीं दिलवाओगी क्या? अंजलि कहती है कि मैं हूँ एडवोकेट अंजलि अवस्थी, अभी मैं ना ही तुम्हारी माँ हूँ और ना ही राजपूत परिवार की बहू, अभी मैं हूँ सिर्फ और सिर्फ एडवोकेट अंजलि अवस्थी। और वैसे भी आरती, तुम्हारी शादी वेद से होना इलीगल है, क्योंकि मेरे पास कोर्ट का ऑर्डर है कि वेद और कली की शादी हो चुकी है, और अभी तक वेद ने कोर्ट के अंदर यह साबित नहीं किया है कि वेद और कली की शादी नकली थी। अंजलि कहती है कि आरती, अगर तुमने कोर्ट के अंदर जाकर यह साबित कर दिया कि वेद और कली की शादी नकली थी, उसके बाद मैं तुम्हारी माँ बनकर तुम्हारी शादी वेद से करवाऊंगी, और तुम्हारी बारात के अंदर भी नाचूंगी, तुम्हारी शादी के अंदर भी आऊंगी, और राजपूत परिवार की बहू भी बन जाऊंगी। इतना ही कहकर अंजलि वहाँ से चले जाती है। इस और हम देखते हैं अंजलि की चौल में, जहाँ पर की गणेश अवस्थी अंजलि का वेट कर रहे होते हैं। अंजलि जैसे ही चौल के अंदर आती है, गणेश अवस्थी कहते हैं कि वाह अंजलि वाह, तूने अपनी बेटी को हरा दिया ना। क्या मिला तुझे अपनी बेटी को हरा के? मान सम्मान? तेरा सीना तो गर्व से चौड़ा हो गया होगा। अरे तू तो बहुत ज्यादा खुश हो गई होगी, क्योंकि तूने तो राघव सिंह राजपूत से तीसरी बार केस जीत लिया है ना। गणेश अवस्थी अंजलि को कहते हैं कि अंजलि वाह, तूने अपनी बेटी को हरा करना बहुत गलत काम किया है, इसके लिए भगवान तुझे कभी भी माफ नहीं करेगा, कभी भी। और अंजलि, तुझे अपनी बेटी को हरा कर क्या मिला? अरे यह बात तो पद्मा को भी पता है और मुझे भी पता है कि शादी के अंदर सिंदूर का प्रयोग किया गया था, साथ ही साथ 7 फेरे भी लिए थे। सिंदूर और फेरे दोनों ही रस्में नकली थी। लेकिन अंजलि, तुम तो यह सारी बातों को कहाँ समझोगी ना। अरे तुम तो कानून की पुजारन हो, सबूतों के ऊपर चलती हो, सबूतों का साथ देती हो। लेकिन अंजलि, तुम्हें यह नहीं पता कि तुम्हारी बेटी किस तरीके से तुम्हारा सामना कर रही है। अंजलि गणेश अवस्थी से कहती है कि आपको यह सारी चीजें किसने बताई? उसी वक्त वहाँ पर वेद आता है और कहता है कि वेद ने बताई है यह सारी चीजें। उसी वक्त वहाँ पर आरती भी आ जाती है और आरती वेद से कहती है कि वेद चलो यहाँ से, जहाँ पर तुम्हारी 1% भी बेइज्जती हो रही हो, वहाँ पर हम एक कदम भी नहीं रुक सकते, 1 सेकंड भी नहीं रुक सकते, 1 मिनट भी नहीं रुक सकते, और 1 घंटे भी नहीं रुक सकते। अरे यह अंजलि अवस्थी पता नहीं अपने आप को कितनी ज्यादा महान नारी समझती है। इसने तुम्हारे परिवार को जेल में डालकर पता नहीं कौन सा बड़ा काम कर दिया है। हम दोनों की लाइफ के अंदर, हम दोनों की जिंदगी के अंदर पता नहीं क्या दखल अंदाजी कर रही है। अंजलि इस वक्त तक बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी, क्योंकि अंजलि के सामने उसकी बेटी उसका अपमान कर रही है। यह सारी बातें सुनने के बाद अंजलि के भी होश उड़ जाते हैं। अंजलि आरती से कहती है कि आरती, मैं तुम्हारी माँ हूँ माँ, और एक माँ के सामने तुम ऐसी बातें करोगी? आरती अंजलि से कहती है कि अंजलि, अगर आप मेरी माँ होती ना, तो आज मुझे ऐसे दिन देखने नहीं पड़ते। अरे जब पूरे ही संसार ने बोल दिया है, सभी लोगों ने बोल दिया है कि वेद की शादी कली से नहीं हुई थी, कली ने मुझे मारने की प्लानिंग करी है, कली आप सभी को धोखा दे रही है, आपको तो बार बार कली का साथ देना है, राजपूत परिवार के सामने होकर राजपूत परिवार को केस हराना है, आपको जो करना है ना वो करो। लेकिन मैं तो वेद जी के साथ खड़ी हूँ, वेद जी के साथ खड़े होकर मैं आपको यह केस हराने में भी सक्षम हूँ। मेरे साथ पूरा राजपूत परिवार खड़ा है और मैं भी राजवंशी परिवार को बेल दिलवाकर ही रहूंगी। मैं भी देखती हूँ कि कौन रोकता है मुझे। इतना ही कहकर आरती वहाँ से चले जाती है और इसी के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म हो जाता है। बाकी मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में किसी नए रिकैप के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।